हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कांस्टेंट में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास 8 चैप्टर 5 ज्योग्राफी का। और चैप्टर 5 के अकॉर्डिंग जो आपका वीडियो सीरीज रहेगी, आपकी वीडियो सेशन रहेगा। वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5, और चैप्टर 5 के अकॉर्डिंग जो आपका डिस्कशन है, डिस्कशन 5 रहेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कौन से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपके टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि ये वीडियो सेशन आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्प करेगा आपके टीचिंग एग्जाम्स में। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल टाइम माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। तो चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 8 के ज्योग्राफी की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हम लोग डिस्कस करेंगे। और ज्योग्राफी में जो आपका लेसन 5 है, ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन, और ये आपकी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपके एनसीईआरटी कंटेंट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और आपका ये डिस्कशन 5 है, रीडिंग एनसीईआरटीज फॉर नाउ। और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको एनसीईआरटी को रीड करने में और भी मज़ेदार लगने लगेगा। और आपको एनसीईआरटी का जो कंटेंट है, टॉपिक है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स, ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है क्लास 8 के लिए, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन एवं विकास। और ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। मैंने दोनों के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे रखा है, तो आपको चेकआउट कर लीजिएगा। और ये आपका कंटेंट है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5 ह्यूमन रिसोर्सेज। और इस लेसन से आपके कई क्वेश्चंस आपके बनते हैं लेसन 5 से। और लेसन 5 से आपके कई क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं 16 पेडागोजी सेक्शन में, जिसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट उनमें से एक है। और इस लेसन से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं आपके टीचिंग एग्जाम्स में। और इस लेसन में हम लोग हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ताकि आपका एनसीईआरटी कंटेंट आपको आसान लगने लगे। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स, ये आपका सीबीएसई क्लास 8 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का लास्ट लेसन है, लेसन 5 ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन। और आपका इंट्रोडक्शन है, जिसमें दिया गया एनी नेशन ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज इज इट्स पीपल, द स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ पीपल टर्न नेचर इनटू द रिसोर्सेज। किसी भी देश का सबसे बड़ा संसाधन उसके लोग होते हैं। लोगों के कौशल और योग्यताओं प्रकृति को संसाधनों में बदल देते हैं। लोग देश के विकास की आधारशिला हैं। और ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन, विश्व भर में असमान रूप से विस्तृत हैं, और बढ़ती जनसंख्या समृद्ध मानव संसाधनों का संकेत देती है। पहला टॉपिक है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या का वितरण उस पैटर्न को संदर्भित करता है जिसमें लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं। और पूरी दुनिया में जनसंख्या का वितरण बेहद आसान है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि दुनिया की कुल आबादी का 90% हिस्सा केवल 30% भूमि पर रहता है। और असमान जनसंख्या वितरण के कारण इस एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका के क्षेत्र बहुत भीड़भाड़ वाले हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान, ऊंचे पहाड़, भूमध्य रेखा, वन जैसे क्षेत्रों में जनसंख्या विरल है। और फोर्थ है आपका चाइना, इंडिया, द यूएसए, इंडोनेशिया एंड ब्राज़ील आर द टॉप 5 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया, ब्राज़ील दुनिया के 35 सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं। वास्तव में पूरी दुनिया की 60% आबादी सिर्फ 10 देशों में रहती है। ये आपका था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर रेदर देन द साउथ। अधिकांश जनसंख्या भूमध्य रेखा के दक्षिण की बजाय उत्तर में रहती है। विश्व की 3/4 जनसंख्या अफ्रीका और एशिया में रहती है। पहला टॉपिक है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या का वितरण उस पैटर्न को संदर्भित करता है जिसमें लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं। और पूरी दुनिया में जनसंख्या का वितरण बेहद आसान है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि दुनिया की कुल आबादी का 90% हिस्सा केवल 30% भूमि पर रहता है। और असमान जनसंख्या वितरण के कारण एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका के क्षेत्र बहुत भीड़भाड़ वाले हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान, ऊंचे पहाड़, भूमध्य रेखा, वन जैसे क्षेत्रों में जनसंख्या विरल है।
और फोर्थ है आपका चाइना, इंडिया, द यूएसए, इंडोनेशिया एंड ब्राज़ील आर द टॉप 5 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया, ब्राज़ील दुनिया के 35 सबसे अधिक आबादी वाले देश है। वास्तव में पूरी दुनिया की 60% आबादी सिर्फ 10 देशों में रहती है। ये आपका था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन lives in the north of the equator rather than the south। अधिकांश जनसंख्या भूमध्य रेखा के दक्षिण की बजाय उत्तर में रहती है। विश्व की 3/4 जनसंख्या अफ्रीका और एशिया में रहती है। नेक्स्ट टॉपिक है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या घनत्व। यह पृथ्वी की सतह के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या का माप है और इसमें आमतौर पर प्रति वर्ग किलोमीटर इकाई में व्यक्त किया जाता है। और विश्व की जनसंख्या का औसत घनत्व 91 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और साउथ सेंट्रल एशिया, दक्षिण मध्य एशिया में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है और इंडोनेशिया पृथ्वी पर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला है देश है। इन अवर कंट्री, हमारा देश में जनसंख्या का घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक निम्नानुसार हैं। पहला आपका है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी भारत के गंगा के मैदान जैसे मैदान मानव बस्तियों के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि वह खेती और अन्य विनिर्माण गतिविधियों के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं, इसलिए मैदानी इलाकों में पहाड़ क्षेत्रों की तुलना में अधिक आबादी होती है। और सेकंड आपका है वाटर, जल। एज अ वाटर इज अ नेसेसिटी फॉर द सर्वाइवल, क्योंकि जीवित रहने के लिए जल एक आवश्यक है, इसलिए लोग नदी घाटी क्षेत्रों जैसे मीठे पानी की आसान उपलब्धता वाले क्षेत्रों में बसना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेट, सारे रेगिस्तान या ध्रुवीय क्षेत्रों जैसे अत्यधिक गर्म या ठंडी जलवायु मानव बस्तियों के लिए अनुकूल नहीं है। वे ऐसे क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं जहां जलवायु परिस्थितियां ना तो बहुत गर्म हो ना ही बहुत ठंडी। नेक्स्ट है सॉइल, फर्टाइल सॉइल प्रमोट एग्रीकल्चर एंड हेंस अट्रैक्ट ह्यूमन। मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी कृषि को बढ़ावा देती है और इसलिए मनुष्य को आकर्षित करती है। यही कारण है कि गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदान, होंग हो के मैदान, नील नदी द्वारा निर्मित मैदान घनी आबादी वाले हैं। नेक्स्ट है मिनरल्स, खनिज भंडार और वाले क्षेत्र मानव आबादी को आकर्षित करते हैं क्योंकि ऐसे क्षेत्र रोजगार के अच्छे स्रोत हैं। उदाहरण के लिए मध्य पूरब में तेल की खोज के साथ ही बड़ी संख्या में लोग वहां बस गए हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक निम्नानुसार हैं। पहला आपका सोशल फैक्टर, सामाजिक कारक, बेहतर शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान और अन्य ऐसी सुविधाएं वाले क्षेत्र अधिक जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए पुणे शहर। बी आपका कल्चर फैक्टर, कुछ सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व वाले क्षेत्र भी आबादी को आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए हर साल कई हिंदू हरिद्वार आते हैं और अक्सर उनके लिए इस जगह के धार्मिक महत्व के कारण वहाँ बस जाते हैं। ये आपका इकोनॉमिक फैक्टर, औद्योगिक क्षेत्र उच्च रोजगार अवसरों के कारण जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट है पॉपुलेशन चेंज, जनसंख्या परिवर्तन। इसे किसी अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन के रूप में संदर्भित किया जाता है और यह 3 कारकों में परिवर्तन के कारण होता है, अर्थात जन्म, मृत्यु, प्रवास। बर्थ रेट, अगर आपका बर्थ रेट या प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को संदर्भित करता है। बी आपका है डेथ रेट, या प्रति 1000 व्यक्तियों पर होने वाली मृत्यु की संख्या को संदर्भित करता है। कि आपका है माइग्रेशन, यह एक क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों का आवागमन। नेक्स्ट है नेचुरल ग्रोथ रेट, रिफर्स टू द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द बर्थ एंड डेथ रेट ऑफ अ कंट्री। प्राकृतिक वृद्धि दर किसी क्षेत्र की जन्म और मृत्यु दर के बीच के अंतर को दर्शाता है। उदाहरण के लिए 1800 के बाद बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, खाद्य आपूर्ति में वृद्धि के कारण मृत्यु दर में कमी आई और जन्म दर में वृद्धि हुई। इसके परिणाम स्वरूप विश्व की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। फोर्थ आपका है दूसरी ओर प्रवास के मामलों में या तो प्रवासी किसी देश को छोड़ देते हैं या अप्रवासी किसी क्षेत्र में आते हैं। इसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों की जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में आप्रवासन के कारण जनसंख्या में भारी वृद्धि होती है, जबकि सूडान में बाहर प्रवास के कारण जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कम हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है पैटर्न्स ऑफ द पॉपुलेशन चेंज। दुनिया भर में जनसंख्या वृद्धि की दर समान नहीं है। बढ़ती जनसंख्या के बावजूद कुछ देशों में यह वृद्धि नहीं हो रही है। और थर्ड है केन्या जैसे देशों में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है,
जबकि ब्रिटेन जैसे देशों की जनसंख्या वृद्धि में गिरावट देखी जा रही है। देयर इज अ नो रिलेशनशिप बिटवीन द इकोनॉमिक स्टेचर एंड पॉपुलेशन ऑफ अ नेशन। किसी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति और जनसंख्या के बीच कोई संबंध नहीं है। बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर कॉजिंग पॉपुलेशन चेंज। जन्म दर और मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन के महत्वपूर्ण कारक हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। जैसा कि पहले बताया गया है कि जनसंख्या का घनत्व तथा उसका वितरण विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, या सामाजिक, आर्थिक या एवं भौगोलिक हो सकता है। जैसा कि क्लास 8 में जो आपकी सोशल साइंस की चैप्टर 5 में डिस्कस किया गया है कि अनुसार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले इन कारकों पर एक त्वरित नज़र डाल। नेक्स्ट टॉपिक है अब आपका ज्योग्राफिकल फीचर्स, यानी कि भौगोलिक विशेषताएं। ये विशेषताएं भौगोलिक स्थानों और स्थलाकृति पर आधारित हैं। और नेक्स्ट है टोपोग्राफी। स्थलाकृति विशेषता की प्राथमिकता बसने की भूमि का चयन दैनिक जीवन प्रवाह की सहजता पर केंद्रित किया जाता है, इसलिए समतल भूमि की सतह पर परे पहाड़ी क्षेत्रों से परहेज किया जाता है। समतल भूमि पर खेती। नेक्स्ट अब आपका क्लाइमेटिक कंडीशंस, जलवायु परिस्थितियाँ। कठोर जलवायु परिस्थितियाँ किसी स्थान को रहने योग्य बनाती हैं। इससे तथ्य के बावजूद हम कई समुदाय को चुनौतियों के अनुकूल ढलकर कठोर परिस्थितियों में रहते हुए पाते हैं। उस क्षेत्र में जनसंख्या विरल है और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण रेगिस्तान, पहाड़, ध्रुवीय क्षेत्र अधिक कम आबादी वाले। यदि आप क्लास 8 में चैप्टर 5 में मानव संसाधन आप लोग देखते हैं कि उचित उदाहरण मिलेंगे। मिट्टी भोजन उगाने के लिए उर्वरता आबादी की प्राथमिकता रही है, इसलिए नदी के किनारे किनारों को बसने के लिए चुना जाता है, जबकि दलदली भूमि को नहीं। अधिकांश प्राचीन सभ्यताएं मैदानी इलाकों की उपजाऊ विशेषताओं की लाभ उठाने के लिए प्रमुख नदी के किनारे बनाई गई थी। जैसा आपको बताया गया है चैप्टर 5 में वाटर जो है जल स्रोतों की उपलब्धता में एक और सबसे महत्वपूर्ण कारक है। किसी विशेष क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि के लिए जल स्रोत अनिवार्य है। नदी, घाटियाँ या स्थान हमेशा आर्थिक आबादी वाले होते हैं, और आप समुद्री तटों को भी देखेंगे जो अच्छी तरीके से आबादी वाले ही एक ऐसा प्रवासी लोगों के लिए भी व्यवसाय के कारण बन सकते हैं। नेक्स्ट है मिनरल। खनिज खनन क्षेत्र विविध स्थलाकृतिक क्षेत्रों को तुलना में तुलनात्मक के रूप में से अधिक है। यह भी व्यावसायिक आवश्यकता है। नेक्स्ट है सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चर फैक्टर्स, सामाजिक कारक। जैसा कि ह्यूमन रिसोर्सेज में बताया गया है कि मानव संसाधन के अनुसार आवासीय और व्यावसायिक सुविधाओं वाले स्थान घनी आबादी वाले होते हैं। यह वही चीज़ है जो एक शहर के गांव से अलग करती थी। और सांस्कृतिक कारक, जो सांस्कृतिक महत्व तत्व वाले स्थानों की जनसंख्या का घनत्व हमेशा अधिक होता है। इकोनॉमिक फैक्टर्स, रोजगार और कमाई की उपलब्धता अक्सर जनसंख्या के घनत्व को निर्धारित करते हैं। नई दिल्ली गाजियाबाद से अधिक रोजगार प्रदान करती है। ये कारण है कि यह अधिक घनी आबादी वाला। यह आपका था इकोनॉमिक फैक्टर्स। नेक्स्ट है पॉपुलेशन कंपोजिशन, जनसंख्या संरचना या आयु, लिंग, स्वास्थ्य की स्थिति, आय स्तर, व्यवसाय और साक्षरता जैसे पहलुओं से संबंधित जनसंख्या संरचना को संदर्भित करता है। किसी देश की जनसंख्या संरचनाओं के पिरामिड जैसी संरचना के रूप में आरेखीय रूप में दर्शाया जा सकता है, जिसे जनसंख्या पिरामिड कहा जाता है, जिसे आयुलिंग पिरामिड के रूप में भी जाना जाता है। जनसंख्या पिरामिड में कुल जनसंख्या को विभिन्न आयु समूह में विभाजित किया जाता है, जिन्हें आगे महिलाओं, पुरुषों जैसे उप श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। और 15 वर्षों से कम आयु के बच्चों की संख्या जन्म दर को दर्शाती है, तथा पिरामिड से सबसे नीचे तथा 65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध लोगों की जनसंख्या में मृत्यु दर को दर्शाता है, तथा पिरामिड में सबसे ऊपर है। विभिन्न देशों में जनसंख्या पिरामिड के विभिन्न प्रकार हैं, ए और बी, देन सी। हम लोग डिस्कस करेंगे ए। इसमें दिया गया द फर्स्ट टाइप इंक्लूड द पिरामिड दैट नैरो एट द बेस बिकॉज ऑफ द लो बर्थ रेट। जैसा आप लोग देख सकते हैं घर में कि पहले कार में वे पिरामिड शामिल हैं जो कम जन्म दर के कारण आधार पर क्या हो गए, नैरो हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि बर्थ रेट क्या हो गया, लो हो गया है। और डेथ रेट जब डिक्रीज होगा क्या होगा, मृत्यु दर कम होने के कारण या उच्च आयु समूह में चौड़ा हो जाता है। उदाहरण के लिए जापान का जनसंख्या पिरामिड है। हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। बी आपका है दूसरे प्रकार की जनसंख्या पिरामिड में वे शामिल हैं जो कम आयु वर्ग में उच्च जन्म दर देते घटती मृत्यु दर के कारण आधार पर विस्तृत होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये न केवल बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, बल्कि उनमें से ज़्यादातर वयस्क होने तक जीवित रहते हैं। उदाहरण के लिए भारत की जनसंख्या पिरामिड। नेक्स्ट है लास्ट, थर्ड
सी द थर्ड टाइप इंक्लूड द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ द लेटेस्ट लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज। तीसरे प्रकार में सबसे कम विकास के देशों के जनसंख्या पिरामिड शामिल है। वे उच्च जन्म दर और बीच में टेम्पर आप के कारण आधार पर चौड़े होते हैं और जो बढ़ी हुई मृत्यु दर का संकेत देते हैं। उदाहरण के लिए केन्या की जनसंख्या पिरामिड है। पिरामिड हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। थर्ड वाला जो आपका पॉपुलेशन पिरामिड है। तो फ्रेंड्स ये आपका था लेसन 5 ह्यूमन रिसोर्सेज। आई होप आपके वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने इस वीडियो सेशन में बीएससी क्लास 8 के ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर डिस्कस किया, लेसन 5 ह्यूमन रिसोर्सेज। और फ्रेंड्स अगर आप ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस को नोटिफिकेशन आपके टाइम से मिल सके, आपके टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स अगर आपके वीडियो सेशन आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपके टाइम से पहुँच सके। और फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो सेशन में कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल टाइम माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। और फ्रेंड्स ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिसमें आप लोग लर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, टेलीग्राम चैनल पर, ट्विटर पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपके वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और फ्रेंड्स आज का जो वीडियो सेशन है फिनिश होता है। आई होप आपके वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।